तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि आप वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो और वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास में तीन तीन वेक्टर्स हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, क्या करना है आज की वीडियो में, तो डिस्कस करेंगे कि वेक्टर अगर आपके पास में तीन तीन एक साथ हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। हमने अभी तक जो डिस्कस करा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। अगर आपके पास में दो दो वेक्टर्स हों, जैसे सपोज करो कि आपके पास में दो वेक्टर हो ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी अगर आपके पास में दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका अगर आप डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको मिलता है ए बी कॉस थीटा, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको मिलता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हो ये हो गया। ठीक है, हमने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था, और अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आराम से जाके देख लेना उसको। ठीक है, अब चलो, आप आज की वीडियो में क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, कि अगर आपके पास में तीन तीन वेक्टर्स हो तो उनका प्रोडक्ट आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, उसमें देखो, अब सुनो, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स जब पढ़ने जाते हैं तो उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, मतलब उसमें भी आप दो तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक, कैसे, कौन कौन सी तरीका होता है, तो फर्स्ट जो होता है, देखो, इसमें जो फर्स्ट तरीका होता है उसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड सेकंड वाले को कहा जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाले को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड सेकंड वाले को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर्स का जो तीन तीन वेक्टर्स हो गए आपके पास में, उनका जब मल्टीप्लिकेशन करना होगा, उनका प्रोडक्ट करना होगा, तो दो तरीका होता है करने का। मतलब दो ये कैसे, तो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो सपोज करो कि आपके पास में देखो तीन तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, सपोज आपके पास में ए बी एंड सी तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, इन तीनों वेक्टर्स का आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाना है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब देखो, ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से करना है कि आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, आपके पास में अगर तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से करोगे कि उनका प्रोडक्ट करने के बाद आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिले। ठीक है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है, तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से करोगे कि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले। ठीक है, कि तीन वेक्टर्स ए बी एंड सी हैं तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से करोगे कि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, जिसमें आपका एक पार्ट होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक पार्ट होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब याद होगा, स्केलर क्वांटिटी जब चाहिए होता है तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये डॉट वाले से, कि जब डॉट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये स्केलर क्वांटिटी देता है। बराबर है, और जब वेक्टर्स का वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन करना होता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी में आंसर चाहिए होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको वेक्टर के फॉर्म में ही आंसर आता है। ठीक है, मतलब जब ये आपको स्केलर क्वांटिटी वाला चाहिए होगा ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आपको डॉट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आपको ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको वेक्टर ही चाहिए होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको शो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो करने की बात आए तो उसको इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर लिखा जाता है ए बी एंड सी। इस तरीके से इसको शोकेस करा जाता है। ठीक है, और इसको शोकेस करना हो तो इस तरीके से करोगे। अच्छा, इसको और डिटेल कर लो, तो इसमें क्या करते हैं, ए बी सी को इसकी वैल्यूज कैसे पुटअप करते हैं, जैसे सपोज आपके पास में ये तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर आपके पास में तीन है। ठीक है, ये है ए बी एंड सी, आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं, इसको सी नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। चलो, ये एंगल बना रहा है कोई। ठीक है, तो आपके पास में अगर तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, तो उन वेक्टर्स का अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो उसको शो करना हो तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में शो करा जाता है। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनमें जो आपको ऐसा करना है, देखो, इनमें से कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके एक के साथ में डॉट करवाया जाता है।
ठीक है। जब वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर का क्रॉस करवाया जाता है और एक वेक्टर के साथ में उसका डॉट करवाया जाता है। मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस करवाना है, किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस करवा लो, ठीक है। किन्हीं दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा और एक के साथ में आपको डॉट करवाना पड़ेगा, किसी एक के साथ में डॉट करवाना पड़ेगा। दो वेक्टर्स का क्रॉस और किसी एक के साथ में डॉट करवाना पड़ेगा। जैसे ऐसा भी करके लिख सकते हो, दो वेक्टर्स का क्रॉस करवाना है तो दो वेक्टर्स का क्रॉस और किसी एक के साथ में डॉट करवा लो, ठीक है। दो वेक्टर्स का क्रॉस मतलब बच कौन गया, ए एंड सी, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस एंड किसी एक के साथ में आप डॉट प्रोडक्ट करवा लो, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो करने का कि आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस करना पड़ेगा और किसी एक के साथ में आपको डॉट लगा के करना पड़ेगा। तो जब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे ना, वेक्टर्स का वेक्टर के साथ में क्रॉस कराओगे तो ये क्रॉस वाली आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देगी, ठीक है। फिर उस वेक्टर का एक वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक वैसे ही जब वेक्टर ए एंड बी का क्रॉस कराओगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, ठीक है। वो नया वेक्टर इस वेक्टर सी के साथ में जब डॉट मल्टीप्लाई करेगा तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक वैसे ही जब ए एंड सी का आप वेक्टर निकालोगे, ठीक है, तो फिर से ए एंड सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको एक वेक्टर मिलेगा जिसका बी के साथ में डॉट कराओगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इस तरीके से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो कर सकते हो, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो करने का ये तरीका है, ठीक है। और डिटेल में जाएं तो सपोज करो कि आपके पास में तीनों वेक्टर्स जो थे, ठीक है, उन तीनों वेक्टर्स में मान लो कि वेक्टर ए की वैल्यू क्या है आपके पास में, वेक्टर बी की वैल्यू क्या है एंड वेक्टर सी की वैल्यू क्या है। तो सपोज करो कि आपके पास में मान के चलो वेक्टर ए की वैल्यू है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ये आपके पास में A1 की वैल्यू है। बी की वैल्यू मान लो B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप, ये वेक्टर बी की वैल्यू है। C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, ये सपोज करो आपके आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं। तो जब वेक्टर्स को पता है इनको वेक्टर्स का कौन सा फॉर्म कहते हैं, जब वेक्टर को इन तरीके से लिखा जाता है ना तो इसको कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, है ना, इसको कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से जब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है ना तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास में जो वेक्टर्स होंगे उन वेक्टर्स की वैल्यू आपके पास में ये है ए बी एंड सी, ठीक है। जिसमें ए की वैल्यू आपके पास में A1 A2 A3, बी की वैल्यू है B1 B2 B3 एंड सी की वैल्यू है C1 C2 C3, ठीक है। अब जब वेक्टर्स का इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो एक तो तरीका देखो आप जानते हो पहले जो करते थे कि पहले क्रॉस करवा के जो भी वेक्टर आएगा उसके साथ में डॉट करवा लो, क्रॉस करवा के जो भी वेक्टर आएगा उसके साथ में इनका डॉट करवा लो। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसके फॉर्मेट में आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, ये देखो अगर इस तरीके से निकालने जाओगे तो पहले क्रॉस कराओगे तो पहले क्रॉस कराने में आपको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट बना के फिर जो वैल्यू आएगी फिर डॉट करवाओगे, तो इस तरीके से करवाना पड़ेगा। और इस केस में क्या होगा जब डायरेक्ट करना होगा, ठीक है, जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्ट करना चाहो, ठीक है, जब आपको ऐसे शो केस करना हो आपको डायरेक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करोगे, सीधा सीधा ऐसे डिटर्मिनेंट बनाना, ठीक है, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट बनाना और क्या करना उसमें वैल्यू पुटअप कर लेना। कैसे, वेक्टर ए बी सी तीन वेक्टर्स होंगे आपके पास में तो पहले वेक्टर की वैल्यू लिख लेना A1 A2 A3 करके, फिर दूसरे वेक्टर की वैल्यू लिखना B1 B2 B3 करके, फिर तीसरे वेक्टर की वैल्यू लिखना C1 C2 C3 करके। और आई जे के कैप इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा क्योंकि आपको स्केलर क्वांटिटी में आंसर मिलता है तो आई जे के कैप का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब ट्रिपल प्रोडक्ट करोगे स्केलर वाला तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे कि अगर आपके पास में तीनों वेक्टर्स की वैल्यू ये है तो आप उनको ऐसे डिटरमिनेंट बनाना और A1 A2 A3, फिर दूसरे वेक्टर की वैल्यू B1 B2 B3, फिर तीसरे वेक्टर की वैल्यू C1 C2 C3, इस तरीके से आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस पुराने वाले मेथड से कर लो कि पहले आप वेक्टर का ये वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो फिर उसके साथ में लाके डॉट मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर इसके कुछ एग्जांपल की बात कर ले, चलो कुछ एग्जांपल भी देख लिया जाए। जैसे सपोज करो यही कि आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है,
सपोज करो आपके पास में एक 3 वेक्टर्स है, वेक्टर जो भी था उनकी वैल्यूज दे दिया गया है आपको, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी की आपके पास में वैल्यूज हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज हैं? तो सपोज करो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो आई कैप प्लस जे कैप, 2 जे कैप और माइनस 3 कैप कर लो। इसकी वैल्यू कर लो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। इस तरीके से चलो, आपके पास में रैंडमली 3 वेक्टर्स हैं कुछ भी। ठीक है, अब इन तीनों वेक्टर्स का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक, मतलब निकालना क्या है, इनका निकालना है ए बी सी। या तो आपको ऐसे दे के पूछेगा कि ये निकालिए, ठीक है, ए बी सी करके निकालिए, या फिर आपसे कहेगा ए डॉट बी क्रॉस सी निकालिए, इस तरीके से। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालिए या फिर ए बी सी निकालिए, आपसे ये पूछेगा। तो दोनों का मतलब सेम सेम होता है, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, पहला तो तरीका है कि आप इस फॉर्मेट में निकालो कि पहले बी एंड सी का क्रॉस करा के फिर ए के साथ में डॉट करवा लो। एक तो तरीका ये है। ठीक है, तो ऐसे ही पहले देख लो, एक बारी ऐसे ही देख लो, फिर बाद में दूसरे मेथड से देखेंगे। तो क्या है कि पहले बी एंड सी का आपको क्रॉस करवाना होगा, फिर ए के साथ में डॉट करवाना है। तो क्रॉस करवा लो पहले। तो जब क्रॉस करवाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन है भैया? बी की वैल्यू 1 2 माइनस 3, सी की वैल्यू 3 माइनस 4 एंड 5, ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हो, आई के सामने ऐसे, जे के सामने इस तरीके से, के सामने इस तरीके से। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो भाई, तो ये आएगा 10 और माइनस 12 माइनस जे कैप 5, ये तो 5 एंड 9 प्लस 9 हो जाएगा, एंड प्लस के कैप कितना आएगा? माइनस 4 एंड 3 टू जा 6। ठीक है, इनको ऐड करो तो माइनस 2 आई कैप, ये माइनस का 14 जे कैप और ये माइनस का 10 के कैप, ये मिलेगा बी क्रॉस सी। ठीक है, ये पुराने मेथड से भी कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये वाले मेथड से बाद में देखेंगे। तो आगे क्या बचा? अब डॉट करवाना बचा है, तो ए के साथ में इस वेक्टर का डॉट करवा लो। ठीक है, डॉट करा के चेक कर लो भाई। तो डॉट के लिए क्या चाहिए? ए की वैल्यू कितनी है? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, ये आई की वैल्यू है। बी क्रॉस सी की वैल्यू में डॉट करवाना है, तो 2 आई कैप माइनस का 14 जे कैप माइनस का 10 के कैप, ये है। ठीक है, अब चलो डॉट करा के चेक कर लो। तो जब डॉट करवाएंगे तो डॉट में जानते हो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, के का के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो आई का जब आई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो -4 हो जाएगा, जे का जे के साथ में कराओगे तो प्लस का 14, के के साथ में कराओगे तो माइनस का 10। अब माइनस का 4 माइनस का 10 माइनस का 14 और प्लस 14, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 0। ठीक है, मतलब कि आप पहले देखो, जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरीके से शो करा जाता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस, एक के साथ में डॉट। तो जब वैल्यू निकालनी होगी तो पहले क्रॉस निकाल लो, फिर जाके डॉट के साथ में डॉट मल्टीप्लाई कर लो। तो ये पुरानी मेथड हो गई। ठीक है, कि 0 हमारा आंसर है। अब जो नई मेथड है उसमें क्या कर सकते हो कि आप सीधा सीधा डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल लो, जो भी तीनों वेक्टर्स हैं उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो और सीधी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे देखो कैसे करेंगे। क्या करना है आपको? एबीसी निकालना है, ए बी सी। चलो, तो आप डिटर्मिनेंट बना लो। ठीक है, और वैल्यू पुटअप करो। तो वेक्टर ए बी सी है, तो पहले वेक्टर ए की वैल्यू पुटअप करो। तो वेक्टर ए की वैल्यू है 2 माइनस 1 1, तो ये लिखेंगे 2 माइनस 1 1। फिर वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? 1 2 माइनस 3, तो ये लिखेंगे 1 2 माइनस 3। फिर वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है भाई? 3 माइनस 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 एंड 5। ठीक है, अब चलो, अब डिटरमिनेंट फॉर्म से सीधे वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? ये इस तरीके से निकालते हैं, ये 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे ऐसे सामने रख के, तो 5 2 जा 10 माइनस ये 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 आएगा। माइनस 1 एंड ये हो जाएगा प्लस 1, इनके सामने ऐसे क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 माइनस, और ये 3 3 9 और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 लास्ट वाली केस, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 एंड 2 से मल्टीप्लाई करो तो -6। ठीक है, सीधा सीधा वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आएगा कितना? -2 आएगा, एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, ये 9 5 14
1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +14 एंड ये -10, फिर से वही -10 -4 -14 एंड +14 मिला के 0। तो फिर से आपकी वैल्यू देखो। अब देखो ये आसान मेथड है कि ये आसान मेथड है, आप डिसाइड कर लो, है ना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के लिए ये आपको बेटर पड़ेगा या फिर ये बेटर पड़ेगा? आई थिंक यही बेटर पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपकी वैल्यू निकल जाती है ना? उसमें क्या था कि पहले आपको क्रॉस देखो, पहले क्रॉस निकाला गया तो इतना तामझाम करना पड़ा, फिर जाके फिर से डॉट करना पड़ा, तब जाके फिर से आपकी वैल्यू आई। और इसमें सीधा डिटरमिनेंट बनाओ, वैल्यू पुटअप करो, डायरेक्ट आंसर, ठीक है? तो इस तरीके से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है? कि आपको 3 वेक्टर्स अगर आपके पास में तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? और उनको शो करना हो तो या तो इस तरीके से शो करो, ठीक है, तीनों वेक्टर्स को। और उनको अगर वैल्यू वैल्यू में शो करना हो तो 2 वेक्टर्स को क्रॉस और एक के साथ में डॉट करवाना पड़ता है, ठीक है? ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक? तो इनको नोट करना, फिर आगे हम लोग इसके कुछ ये कह सकते हो इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्या-क्या हो सकती है इनकी प्रॉपर्टीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, चलो देख लिया जाए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इसकी वैल्यू आई है हमारे पास में 0, ठीक है? चलो, तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये होती है कि अगर आपको 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो करना हो, तो उसको शो करने का तरीका ये होता है ए, बी, सी, ठीक है? इस तरीके से शो करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे कॉमन नहीं लगाना, ए, बी, सी इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। तो जब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं 3-3 वेक्टर्स का, तो उसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड उसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। मतलब आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोपाइपेड है, उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों वेक्टर्स को आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। मतलब तीनों वेक्टर्स का ये निकाल लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, अगर ये निकालते हो, ठीक है, तो इसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, ठीक है? तो इसका ये पहला सिग्निफिकेंस या पहली प्रॉपर्टी कह सकते हो कि जब आप वेक्टर्स 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है उसको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड कहा जाता है, ठीक है? सेकंड फीचर के बारे में बात करें तो इसका सेकंड ये कह सकते हो कि अगर आपके पास में जो वेक्टर्स हैं ए बी सी, ठीक है, इनको ऐसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है ना? ध्यान दो, तो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया, इसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है, याद है? एक होता है रो मैट्रिक्स, इस तरीके से लिखा जाता है, और एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये रो मैट्रिक्स होता है और ये कॉलम मैट्रिक्स होता है ना? तो ये आपका रो मैट्रिक्स के फॉर्म के जैसा है। तो अगर आप वेक्टर्स को ये रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हो, तो सपोज़ करो आपके पास में जो तीनों वेक्टर्स हैं ए, बी, सी, ठीक है? उनको अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज कर दो, साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करना है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है इनको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज इन साइक्लिक ऑर्डर में जब इंटरचेंज करोगे, देन देयर इज़ नो then there is no change in their value, change in their value, उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है? जब आप वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करते हो तो उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। मीन्स ये वेक्टर है, इसको साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करना है, तो कैसे करोगे? ए बी सी, इसको इंटरचेंज करना है तो ए को बी के साथ में, बी को सी के साथ में इंटरचेंज कर लो, तो ऐसा दिखेगा, ए को बी के साथ में, बी को सी के साथ में करना है, ठीक है? तो ए ऐसा दिखेगा, ठीक है? इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है? ये कर लो, सी को पहले, ए को बाद में, फिर बी को बाद में, साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करना है, ठीक है? तो जब इस तरीके से इंटरचेंज कर लोगे, मतलब इसको भी चेंज करा गया, इसकी भी पोजीशन चेंज करी बी, इसकी पोजीशन चेंज करी। देखो पहले बी बीच में था, अब बी इधर है, ए पहले इधर था तो अब देखो ए इधर हो गया, फिर सी इधर था तो सी बीच में हो गया। जब तीनों के ऑर्डर्स को एक साथ में चेंज करेंगे तो उसको साइक्लिक ऑर्डर कहा जाता है। अब इनकी वैल्यूज मिलाओगे, तो अगर इसकी वैल्यू लिखनी हो तो ऐसे लिखते हैं कि जो पहले दिख रहा है उसके साथ में डॉट, बाद वाले को क्रॉस करा लो। इनको लिखना है पहले को डॉट, बाद वाले को क्रॉस के साथ, ठीक है?
ये लिखने का सबसे आसान तरीका है, जो पहले दिख रहा है उसको डॉट के साथ में, जो बाद में दिख रहा है उनको क्रॉस के साथ में, तो ये वैल्यूज बनेंगी इनकी। अब इनकी जो भी वैल्यूज आप कैलकुलेट करके निकालोगे किसी क्वेश्चन वगैरह में, तो उनकी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इन तीनों की वैल्यूज हमेशा सेम सेम आएंगी जब आप साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करते हो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा जाए तो अगर अगर इनके किन्हीं दो टर्म्स को इंटरचेंज करते हो, साइक्लिक ऑर्डर में क्या करा गया कि तीनों को इंटरचेंज करा गया है, पर अगर आप इनके सिर्फ दो टर्म को इंटरचेंज करते हो, जैसे ए बी सी आपके पास में है और इनमें से दो टर्म को चेंज करना है, मतलब बी और ए को चेंज कर लो, सी को छोड़ दो। ठीक है, बी और ए को हमने चेंज कर दिया, सी को छोड़ दिया। तो अगर आप इस तरीके से इंटरचेंज करते हो तो किसी एक के साथ में आपको माइनस लगा के चलना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो वेक्टर जो भी वैल्यू मिलेगी किसी एक को आपको माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको माइनस लगा के चलना पड़ेगा। अगर आप दो चीजों को, दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हो तो फिर आपको माइनस में आंसर मिलेगा। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आएंगी वो माइनस में आएंगी। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करते हो तो कोई चेंज वैल्यू में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यही दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी एक लास्ट है, वो क्या कहती है कि अगर आप वॉल्यूम निकालते हो, ठीक है, अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने पे आपको वैल्यू जीरो मिल गई, ठीक है, वैल्यू जीरो मिल गई, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था और इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा था तो उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, जीरो। तो जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो और वैल्यू अगर जीरो आती है तो उसको कहा जाता है, जो भी वेक्टर्स होंगे, ठीक है, जिन वेक्टर्स का आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा होगा वो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं और आपको कोप्लेनर वेक्टर की वैल्यू पता होती है कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। याद है आपको कोप्लेनर के बारे में हमने डिस्कस करा था कि कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, मतलब जिसमें, मतलब ऐसा प्लेन जिसमें सारे वेक्टर्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, उसको कोप्लेनर बोलते थे हम लोग। तो कह रहा है कि ये जो तीनों वेक्टर्स होंगे वो किसी एक ही प्लेन के अंदर आएंगे। ठीक है, एक ही जगह से जनरेट होंगे, एक ही प्लेन में आएंगे और उनकी वैल्यूज का अगर आप वॉल्यूम निकालो, ठीक है, अगर आप तीनों वेक्टर्स का वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम आपको जीरो मिलेगा। तो कहा जाएगा कि अगर तीन वेक्टर्स का आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो और वॉल्यूम अगर जीरो होता है तो उसको कोप्लेनर कहा जाता है। ठीक है, ये होता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बात कर लें कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका खत्म हो गया, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दिखाना हो तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में करके दिखा रहे हो। ठीक है, किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस करा के एक के साथ में डॉट करवा रहे हैं तो वो आपका स्केलर हो गया। अब जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाना हो तो वो क्या होता है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करना होता है कि आपको क्रॉस ही करवाना होता है, क्योंकि आपको वेक्टर ही चाहिए होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करोगे और आपको क्रॉस ही मिले, मतलब वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। ठीक है, कैसे, तो सपोज आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर सी, वेक्टर ए, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी एंड सी, तीन वेक्टर्स आपके पास में। तो जब इनका क्रॉस करवाओगे, मतलब इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरीके से शो करा जाता है। कैसे, जो हमने करा था पीछे स्केलर वाले में क्या करा था, दो वेक्टर्स को क्रॉस एक के साथ में डॉट करवाया था। इसमें क्या करना होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस और तीसरे के साथ में भी क्रॉस करवाना होता है। दो का क्रॉस तीसरे के साथ में जाके क्रॉस करा लो। अगर दो का क्रॉस एक के साथ में डॉट करवाते हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो का क्रॉस और एक के साथ में भी क्रॉस करवा लो तो उसको ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो उसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब तीनों को क्रॉस में करवाना होगा। अब इनकी वैल्यूज अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे। ठीक है, तो पहली चीज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो करना हो तो इस तरीके से शो आउट करोगे कि आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं जिनमें से शो करना हो तो तीनों वेक्टर्स को एक साथ में क्रॉस करवाया जाता है, मतलब पहले दो वेक्टर को क्रॉस करा लो फिर तीसरे के साथ में क्रॉस कराओगे। ठीक, ये तरीका होता है। अब वैल्यूज कैसे निकालेंगे, उसमें क्या था कि हमने एक डिटरमिनेंट बनाया था और वैल्यू पुटअप कर ली थी तो आंसर आ गया। इसमें कैसे निकालेंगे, तो याद रखना इस ब्रैकेट के अंदर से किसी एक टर्म को उठाना। जैसे हम बी को ले लेते हैं तो उसको छोड़ के डॉट लगाना। ठीक है, डॉट करके बाकी जो दिखा ए एंड सी बच गया उनका डॉट प्रोडक्ट कर लेना। ठीक है, ये तरीका होता है। माइनस, ध्यान देना, इस ब्रैकेट के अंदर से एक टर्म उठाना फिर जो बचेगा उनका डॉट और इसके साथ में डॉट करना,
फिर दूसरे टर्म को उठाना, एक बार जिसको उठा लिया उसको छोड़ के फिर दूसरे टर्म को उठाना। तो हमने पहले बी को उठा लिया, सी बच गया। अब सी को उठाते हैं तो कौन कौन बचता है भाई, तो ए और बी। तो ए और बी का आप डॉट करवाओगे, ठीक है, और फिर सी के साथ में फिर से लाके डॉट करा के पहले वाले में से माइनस करोगे, तब जाके आपको ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब इसकी वैल्यूज को शो आउट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, पहले इस बॉक्स में से एक वेक्टर को उठाना, डॉट लगाना, फिर जो बच गया उनका डॉट करवा लेना, ठीक है। डॉट करवाने के बाद माइनस लिखना, जिसको आप एक बार उठा चुके थे उसको छोड़ के अब दूसरे वाले टर्म को लेना, डॉट लगाना, फिर जो बच जाएगा उनका आपस में डॉट करना, और डॉट करके तीसरे वाले के साथ में डॉट जब कर लोगे तो आपको माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक वेक्टर के फॉर्म में मिलती है, तो उसको कहा जाता है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कह सकते हो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लो, ये देखो आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये फॉर्मूला है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या था, आपने डिटरमिनेंट बनाया था, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको ऐसे डॉट करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपके पास में एक एग्जांपल में तीन वेक्टर्स आपके पास में, ए बी एंड सी आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं, इनका आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, ठीक है। मतलब उनको आपको ये क्या निकालना है, जैसे सपोज करो वेक्टर ए की वैल्यू आपके पास में है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड तीसरा वेक्टर आपके पास में थ्री आई कैप टू जे कैप माइनस टू के कैप कर लो। चलो, ये आपके पास में तीन वेक्टर्स हैं, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आपको ये निकालना है। मतलब आपको वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इन्हीं वेक्टर्स का आप ये निकालो ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसी वेक्टर का आपको ये भी निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, चलो दोनों निकालते हैं एक साथ में। तो जब आप ये ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने जाओगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, ठीक है, और ये आपकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। चलो पहले स्केलर निकाल लेते हैं। जब स्केलर प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे, तो लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म में ए बी सी की वैल्यू पुटअप करो, तो ए की वैल्यू है 1 2 1, 1 2 1, सी बी की वैल्यू 2 - 1 1, 2 - 1 1, सी की वैल्यू 3 2 - 2, 3 2 - 2। चलो करा लो आंसर मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरीके से तो -2 एंड -2, ठीक है। 2 के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -4 एंड 3, ठीक है, एंड लास्ट है +1, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 प्लस में 3, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म ही 0 मिल जाएगा आपको। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -7 और ये हो जाएगा 14, और ये आएगा +7, तो ये मिलाओगे तो 21 आएगा। मतलब आप जब एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्वांटिटी स्केलर के फॉर्म में मिलती है, तो देखो स्केलर के फॉर्म में मिली है, आंसर आया आपका 21। और जब आप वेक्टर को ट्रिपल प्रोडक्ट कराओगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, मीन्स बी डॉट ए डॉट सी करना है, सी डॉट ए डॉट बी करना है, ठीक है। करके देखो, चलो करते हैं हम लोग, आपको ये वैल्यू वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करो, बी मतलब वेक्टर बी कहाँ है भाई, ये हो गया वेक्टर बी 2i माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है। डॉट करेंगे और क्या है ब्रैकेट में ए डॉट सी, तो ए डॉट सी, ठीक है। ए की वैल्यू है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे सी के साथ में 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यूज हो गई, फिर माइनस करके सी डॉट है, तो सी भाई ये है 3i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, फिर उसके साथ में डॉट लगाएंगे, है ना, ध्यान देना, ये डॉट है, डॉट में आपको ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी मतलब ये वाली वैल्यू i 2j एंड के कैप, डॉट में बी है तो बी की वैल्यू 2i - जे एन प्लस के, यही थोड़ा सा लंबा इसका है
है ना, थोड़ा सा लंबा लॉन्ग प्रोसेस है क्रॉस वाले में। चलो अब हो जाएगा आराम से। ये बचेगा आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये बच जाएगा। डॉट कराएंगे तो इनका जब डॉट करवाओगे तो क्या मिलेगा, देखो आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में डॉट करवाया जाता है। तो जब आई का आई में करवाओगे तो क्या मिलेगा भाई, आई का ये 3 हो जाएगा, जे का जे में तो 4 हो जाएगा, के का के में करेंगे तो -2, माइनस ये वाली वैल्यू तो सेम एज इट इज आएगी, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। एंड अब ध्यान दो, डॉट लगा लेना, इन दोनों का डॉट कर लो पहले। तो आई का आई के साथ में 2, जे का जे के साथ में -2, के का के साथ में +1। चलो ध्यान देना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लें हम लोग, ठीक है। अब देखो इधर क्या बचा, 2i माइनस जे 2k, 2i माइनस जे एंड 2k, सॉरी के कैप, ये बचा है। इसके साथ में डॉट किसका करना है, 3 4 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, माइनस लगाएंगे, ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ध्यान देना, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस 2j माइनस 2k एंड डॉट करेंगे, इनके साथ में कौन बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा 1, ठीक। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10i माइनस 5j प्लस 5k कैप, माइनस लगाएंगे ये माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आएगा 2j माइनस का 2k कैप, ठीक है। देखो अब माइनस कर लो दोनों वेक्टर्स को, माइनस तो आता होगा, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7i कैप माइनस 5 में से 2 माइनस करना है तो -3j कैप, ठीक है। एंड 5 प्लस 2 है, अच्छा सॉरी माइनस करना है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, 10 में से ये -3 हो जाएगा तो 7 ही आएगा, -5 और -2, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो -2 एंड -5, ये हो जाएगा -7 जे कैप एंड 5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +7 के कैप, ये आएगा। दोनों में से देखो 7 कॉमन कर लो तीनों में से, तो ये मिलेगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है, जो कि एक वेक्टर फॉर्म में आई हुई है। मतलब 7 आपका मैग्नीट्यूड और आई जे के आपका यूनिट वेक्टर जो आपकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, तो डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब कि आप जब वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो तो देखो आपको एक वेक्टर ही क्वांटिटी मिली है, ठीक है। हालांकि प्रोसेस तो थोड़ा सा लॉन्ग है इसका, जानते मानते, पर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दे के जाती है, ठीक है। और जब आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो, देखो स्केलर में तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इस तरीके से आप वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब वेक्टर का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना हो तो ऐसे डिटरमिनेंट बना के, और इस वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कराना हो तो आप ये फॉर्मूले पे करोगे, ठीक है। मतलब आप पहले किसी एक को उठाना, 2 का डॉट करना, फिर किसी एक को उठाना, 2 को डॉट करना और बीच में माइनस लगा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर्स का ट्रिपल, मतलब 3 वेक्टर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करा जाता है, ठीक है। तो इनमें कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।